अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस विच आर क्रूशल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज है 25 अप्रैल और आज हम आपसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। लास्ट में हमने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है। आपको अगर हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर कनेक्ट होना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ये। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 23 अप्रैल। ठीक है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया जाता है। उन्होंने काफ़ी लिटरेचर में काफ़ी काम किया है, तो ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी इसकी वो क्या थी? इस बार की थीम थी बुक्स हैव द यूनिक एबिलिटी बोथ टू एंटरटेन एंड टू टीच। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसकी थीम थी बुक्स हैव द यूनिक एबिलिटी टू एंटरटेन एंड टू टीच। ठीक है, एंड टू टीच, ये इसकी इस बार की थीम थी। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बिल्ड अ न्यू ब्रिज ओवर द रावी रिवर? ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में रावी रिवर पर एक नया पुल कैसे बनाया है? ठीक है, पुल कैसे नहीं इसका होना चाहिए, पुल कहाँ पर बनाया है? ठीक है, आपके ऑप्शन सही है, कहाँ बनाया है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पुल बनाया है पंजाब में। ठीक है, और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके जो थे वो फाउंडर थे। और ये कब बना था? ये बना था आपका 7 मई 1960 में। ठीक है, ये बनी थी 7 मई 1960 में ऑर्गेनाइजेशन। और जो अभी इसके डायरेक्टर जनरल है वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके डीजी हैं, हरपाल सिंह। ठीक है, आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है पंजाब की कैपिटल क्या है और पंजाब के सीएम और गवर्नर, ये तीन चीज़ें आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर? किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन सही है, तो ये किसने किया है? आपके नीचे ऑप्शन से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ये लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है, ये सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च की है और ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। ईरानियन रियाल इसकी करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बॉट 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो? अभी रिसेंटली ये रिलायंस जियो में 9.99% का स्टेक किसने ले लिया है? आपके ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर है फेसबुक। ये किसने लिया है? फेसबुक ने ले लिया है। ठीक है, फेसबुक का फॉर्मेशन ईयर कब था? फेसबुक हुआ था फरवरी 2004 में फॉर्मेशन हुई थी फेसबुक की। फेसबुक बना था कहाँ पर? यूएस में बना था। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? ये है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, मार्क जकरबर्ग इसके सीईओ हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लेदरबैक सी टर्टल नेस्ट्स हैव बीन फाउंड ऑन विच कंट्रीज कोस्टल एरिया? हाल ही में लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले किस देश के तटीय क्षेत्र पर पाए गए हैं? तो किस देश के तटीय क्षेत्र पर पाए गए हैं? आपके ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, सॉरी, इंडोनेशिया नहीं है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। ये पाए गए हैं थाईलैंड पे। ठीक है, और थाईलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है थाई बाट। ठीक है, थाई बाट यहाँ की करेंसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IMMA रिसेंटली, जिन्हें हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन है, ठीक है, आपको बताना है। और ये IMMA है क्या, ये है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है, ये मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है, आपके ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर राकेश शर्मा, ठीक है, कौन हुआ है, राकेश शर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ वॉश करो ऐप टू वार्न अबाउट COVID-19, किसने लॉन्च करी है वॉश करो ऐप अभी रिसेंटली, आपको बताना है, आपके ऑप्शन सही है कि ये लॉन्च करी है आपका IIT दिल्ली ने, ठीक है, ये की है IIT दिल्ली ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अपथमित्र ऐप एंड हेल्पलाइन नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपथमित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन सही है, वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक, कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, ठीक है। और कर्नाटक के CM कौन है, वो है BS येदियुरप्पा, येदियुरप्पा यहाँ के CM है, ठीक है। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BWF's IM बैडमिंटन कैंपेन, जिन्हें BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो कौन है, आपके ऑप्शन सही है, वो किनको किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु, ठीक है, वो किया गया है PV सिंधु को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली उरी लेवाइन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, हाल ही में उरी लेविन किस कंपनी के का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, आपके ऑप्शन सही है, उन्हें किसका किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है इन्फोसिस, ठीक है, वो किया गया है इन्फोसिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम विद्यादान 2.0, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है, किसने किया है, आपको बताना है। देखिए आपका करेक्ट आंसर है इसका D ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, MHRD। हमारे HRD मिनिस्टर कौन है, हमारे HRD मिनिस्टर आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इन विच कंट्री TCS हैज़ लॉन्च in which country TCS has announced the launch of first full digital bank, किस देश में TCS ने पहला पूर्ण डिजिटल बैंक शुरू करने की घोषणा की है, वो किस कंट्री में TCS करेगा, आपके ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर है इज़राइल, ठीक है, वो इज़राइल में की है। और इज़राइल की कैपिटल क्या है, ये है जेरूसलम, इसकी कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, इज़राइली शेकल, ठीक है, इज़राइली शेकल इसकी करेंसी है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल करेंसी DCEP, किस देश ने हाल ही में एक नई डिजिटल मुद्रा DCEP लॉन्च की है, आपके ऑप्शन चाहिए, वो किसने किया डिजिटल करेंसी। इसका करेक्ट आंसर है चाइना, वो किया है चाइना ने लॉन्च। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और इसकी जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी इसकी करेंसी है। My next question है, recently India has sent 23 tons of essential medicines to which country, अभी हाल ही में भारत ने 23 टन आवश्यक दवाएं किस देश को भेजी हैं, कौन सी कंट्री को भेजी हैं, आपके ऑप्शन चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है नेपाल, इंडिया ने नेपाल को भेजी है। और जो नेपाल की कैपिटल है वो है काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। और जो नेपाल की करेंसी है वो है नेपालीज रुपी, नेपालीज रुपी, नेपाल की रुपी ही यहाँ की करेंसी है, जैसे हमारी इंडियन रुपी है, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को किस देश ने टॉप किया है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया, आपके ऑप्शन सही है कि वो किया है नॉर्वे ने टॉप, ठीक है, नॉर्वे ने टॉप किया है। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, नॉर्वेगियन क्रोन यहाँ की करेंसी है, ठीक है, नॉर्वेगियन क्रोन। चलिए हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था
विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विसेज फॉर कस्टमर्स? किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर के लिए लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस थे कल, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक ने लॉन्च की है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर कोरोना फ्री? कौन सा स्टेट जो है ऑफिशियली कोरोना फ्री डिक्लेयर हो चुका है? आपके ऑप्शन चाहिए, इसमें से जो भी करेक्ट है वो आपने नीचे बताना है। चलिए, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हैव अ नाइस डे।